से दोबारा ही हड़ताल पर जाएंगे। सनी काचिप हैं, अब उनसे बात करेंगे। सर, क्या मसला है, आज आप दोबारा से स्ट्राइक पर जाने की थ्रेट जो है वो दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, हमने कुछ दिन पहले एक छोटी सी रैली निकाली थी और उसमें ऐलान किया था कि शायद सरकार की आंखें खुल जाएं, उनके कान खुल जाएं, उनको होश आ जाए। लेकिन ये सरकार ऐसी है, अंधी गूंगी बहरी, कि ये कभी भी गरीब का भला नहीं चाहती। और हमारे यहाँ पे जो है, कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर प्यार से नहीं छीन के लेना पड़ता है, ये यहाँ का एक रिवाज बन चुका है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बोला था कि 31 तारीख जो है कुछ फैसले होंगे। अगर उस फैसलों में हमारा हक या हमारे लोगों के साथ कुछ खुशखबरियां आएंगी तो हम शांति से बैठेंगे। अगर 31 तारीख को कुछ ऐसा नहीं होता तो 1 तारीख से जितने भी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, ये टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर पेंटोन स्ट्राइक में जाएंगे। चाहे वो हमारी आशा वर्कर हो, मिड डे मील कुक हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, इरिगेशन वाले हो, हमारे मालिकम चौकीदार हो, आंगनबाड़ी हमारी बहनें हो, या और भी जो साथी हमसे जुड़े हैं, ये तमाम जो है टोटल पेंटोन स्ट्राइक में जाएंगे। लेकिन अब हम और इंतजार नहीं कर सकते इनकी कमेटियों का, इनके वादों का, इनके झूठे आश्वासन का। जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा झूठे अपना वादे या पॉलिटिकल एजेंडों में जो है तमाम लोगों को घेरा जाता है और घेर के बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, हमारा हक देना होगा। अगर आप हक नहीं दे सकते, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो उस कुर्सी को छोड़ के हमारे बीच आ जाए। नहीं, अगर आप बीच आ सकते तो अपने घरों में बैठ जाए। सरकार आपने बनाई किस लिए बनाई? लोगों के हकों के लिए, उनके हकूक के लिए। लेकिन क्या दिया आपने लोगों को? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो उस कुर्सी पे बैठने के हकदार भी आप नहीं हो। या तो हमारी मांगे पूरी कीजिए या कुर्सी पे बैठिए। अगर नहीं पूरी कर सकते तो कुर्सी छोड़ के अपने घरों में बैठिए। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी, वादे किए गए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, तो अब दोबारा से हड़ताल पर जाएं? देखिए, ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है ना, ये है कुर्सी के भूखे। अगर ये कुर्सी के भूखे नहीं होते फिर ये झूठा मेमोरेंडम नहीं लाते, फिर ये झूठे वादे नहीं करते। क्योंकि इनको बहुत झटका लगा हुआ था 10 साल का। इनको अगर वो झटका याद होता ना, और उसके बाद इन्होंने बड़े जद्दोजहद से, बड़े जुल्म से इन्होंने मतलब उस वक्त टोपी और झोली फैला के लोगों से फिर वो अपनी भूख बुझाई, जो अपनी प्यास थी, इनको कुर्सी की भूख थी, उसको इन्होंने वो भूख पूरी कर ली। तो जो हम गरीब लोग भूखे प्यासे मर रहे, हमारे सोचने के लिए उन्होंने इस वक्त टोपी फैलाई थी, उस वक्त झोली फैलाई थी, मगर उनको वो टोपी झोली अब याद नहीं है। तो उसके बाद जब उनकी सरकार आई तो उसके बाद उन्होंने अपने लिए गाड़ियां, अपने लिए सैलरी, हमारे लोगों के लिए कमेटी के दिन भी अब खत्म हो रहे। हमें यही लग रहा है कि हमारे बारे में कोई कमेटी नहीं थी, ये सब झूठ था, ये सब झूठ है, ये सब धोखा है। इसीलिए हमने 31 तारीख तक हम वेट करेंगे। 1 तारीख से हम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम पूरा काम छोड़ो हड़ताल पे जाएंगे। उसमें हमारे मिड डे मील वर्कर, सीपीडब्ल्यू, लैंड ओनर्स, आशा वर्कर, मालिकम चौकीदार, आंगनबाड़ी वर्कर, सब हम काम छोड़ो हड़ताल पे जा रहे हैं। और भी हमारे बाकी डिपार्टमेंट है, और हम मीडिया के माध्यम से हमारे जो कश्मीर प्रोविंस के हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए उनसे भी हम ये मीडिया के माध्यम से पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जो ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति ने फैसला लिया हुआ है 1 तारीख से काम छोड़ो हड़ताल है, उसका आप भरपूर साथ दीजिएगा। और उसके बाद 15 अगस्त के बाद हमारा दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच होगी, तो उसमें भी हम हर डिस्ट्रिक्ट से लोग निकले और अपने हक के लिए निकले। क्योंकि अब हर एक लोगों को यह पता चल गया, ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये अपनी कुर्सी के भूखे हैं, ये सब धोखा है, ये सबको इस वक्त पता चल गया। तो अब हम इसीलिए जो हमारे देश के गृह मंत्री है उनको भी हम पिछला वादा याद दिलाएंगे। जंतर मंतर में जाके उन्होंने भी हमारे साथ एक वादा किया हुआ है कि हमने ऑल डेली वेजर स्कीम वर्कर को मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हमने जम्मू कश्मीर में कर दिया, जिस वक्त धारा 370 हटाया था। उसके बाद उन्होंने भी बोला था जम्मू कश्मीर के चाहे एम्प्लॉयज हो चाहे कोई डेली वेजर हो, उनको यूटी का लाभ मिलेगा। मगर वो यूटी के जितने भी कानून है वो लागू नहीं हुए जम्मू कश्मीर में। अब हमने यही फैसला लिया कि 31 तारीख के बाद हम दिल्ली जंतर मंतर के ले जाने के लिए सारे एम्प्लॉयज तैयार है। 3 महीने का टाइम मांगा था कि जो कमेटी बनाई गई है वो 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो क्या लग रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं आने वाली? सब फेक है, सब झूठ है, जमीनी सतह पे कुछ नहीं। हमारा डिपार्टमेंट तब हमारे से कोई कागजात लेते हैं, हमारे से डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो सब झूठ है ना। क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट है, मगर इन्होंने कमेटी किस लिए बनती है? कमेटी इसीलिए बनती है ना कि इन्होंने बोला कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड के लिए कमेटी बनाई। नहीं तो इनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड था। इन्होंने बोला था कि हमने 2014 में रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है, तो उसके बाद हमें मौका नहीं मिला, तो हमें एक बार और मौका दे दो तो हम आपका मसला हल कर देंगे। तो ये सब झूठ है ना, ये सब धोखा है, ये सब झूठ है, सब धोखा है। मैं तमाम जितने भी एम्प्लॉइज आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं, देखते, उनको मैं यही बोलता हूं कि
आंखें खोलो, ये अंधी सरकार है, ये कुछ नहीं करने वाली है, ना ये इस्तीफा दे रहे। इनको हमने बार बार बोला, अगर आपके पास पावर नहीं है तो जमीनी सतह पे हमारे साथ आओ, हम गरीब लोगों के साथ रोड पे आओ। ये नहीं है बड़े बड़े हवेली में बैठ के बड़े बड़े बयान दे रहे हो कि हमारे पास पावर नहीं है, वहां से पावर नहीं है, फिर जमीनी सतह पे हम गरीब लोगों के साथ बैठ के आओ तो हमें भी पता चलेगा हमारी जम्मू कश्मीर के जो हमने खुद अपने हाथ से बनाई है तो ये सच बोल रही, नहीं तो ये धोखा, ये झूठ मत बोलो। आप कहाँ से हैं, कुछ बताएं? मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं बटोत रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैं मिड डे मील में काम करती हूँ। तो सर हमें 15-15 साल हो गए काम करते, तो हमें देते हैं 30 रुपए दिन का। तो 30 रुपए से क्या बनता है? आज आता है कुछ 30 रुपए का? क्या आता है उसका? एक नमक की गुत्थी नहीं आती है 30 रुपए की। तो ये गवर्नमेंट ऐसी अंधी है, इसको पता नहीं है कि 30 रुपए का क्या करना है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको महीने बाद तनख्वाह आती है, तो हमें 30 रुपए देती हैं, तो वो भी कभी साल हो जाते हैं, हमें आती नहीं है। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तो कभी डालते हैं 2000, कभी 1800, इतनी डालते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि 900 महीने का आता है आपको, तो हमें आता ही नहीं है। कहाँ आता है 900? हमें हर महीने कभी मिली नहीं आज तक तनख्वाह। तो ऐसे ही हमारे से गुलामी कराते हैं, ये फ्री की गुलामी है। आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? मुश्किल से कैसे चलना है? मुश्किल से 900 रुपया महीना देते हैं, मगर बोलते हैं सिर्फ, देते नहीं है वो भी 900 रुपया। तो हम बस गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमें कम से कम भी 500 रुपया दिन होना चाहिए। 500 रुपया अगर होगा तो हम अपना घर का गुजारा करेंगे। तो ऐसे 30 रुपए से तो कुछ नहीं होता है। तो जैसे हम सन्नी भैया के साथ हैं, सन्नी भैया बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमारी बात ऐसे आगे चलाई है। तो ऐसे लोग वोट लेने के लिए बहुत आते हैं, मगर हमारी बात कोई नहीं सुनता है, फिर कोई नहीं हमारी बात करता है, नहीं कोई सुनता है। तो हम यही बोलते हैं कि 31 तक उन्होंने बोला है कि 31 तक टाइम मांगा है उन्होंने। अगर 31 तक हमारा फैसला नहीं किया, कोई तनख्वाह हमारी नहीं बढ़ी, तो हम उसके बाद काम नहीं करेंगे। कितनी तनख्वाह आप सोचते हैं कि कम से कम हो तो घर का खर्चा चल? कम 15 से 20 वेजिस जो है तो वो होनी चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, जो जैसे हर जगह है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है ये? हम कौन सा पाप करते हैं? हम भी तो वैसे ही खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पूरा दिन काम करना है, बर्तन साफ करने हैं, तो फिर देते हैं हमें क्या 900 महीने का। वो भी सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं है। वो भी साल हो जाता है, तो साल के बाद कभी 1800 डाल देते हैं, कभी 2000 डाल देते हैं, तो बोलते हैं डाल दी हमने डाल दी। वो कहाँ, वो 900 महीने का मिलता है हमें हर महीने मिलनी चाहिए। चाहे हमें 500 दिन का हुए, 15,000 हुए, 18 जितनी भी हो, 10,000 भी हुए, तो हमें हर महीने मिलनी चाहिए। जैसे लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले हर महीने लेते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलते हर महीने? हम कौन सा पाप करते हैं? पूरा दिन काम करते हैं, धूप हुए, बारिश हुए, कोई बीमार हुए, जो कुछ हुए, तो खाना बनाना है, स्कूल में खाना बनाना है। जेडीओ बोलता है, सीओ बोलता है कि खाना बनना चाहिए, बच्चों को खाना खिलाना है। तो फिर हाँ, पढ़ाई हुए ना हुए उसका कोई नहीं है, मगर खाना जरूरी होना चाहिए, बच्चों को खाना देना है। तो हमें क्या देना है दिन का? 30 रुपए, वो भी नहीं हमने बनाना ही नहीं। आज के बाद अगर हमें 31 तक हमारा फैसला नहीं किया तो हम उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे, हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाएंगे। देखिए, उसके बाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आपके जो चैनल के माध्यम से उस पर हम वीडियो क्लिप 2-3 भी देंगे। हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ स्कूल ऐसे हैं तो जहां पे गैस की सुविधा इस वक्त भी नहीं है। इस वक्त भी लोग उसी पुराने दौर में गुजर रहे हैं, क्योंकि इन जो हमारी सरकार है इनको हम जगाना चाहते हैं कि अभी भी इस वक्त भी आप बोल रहे हो कि हर जगह हर स्कूल में गैस है। कुछ लोग हमारे कुक जो है वो अभी भी बेचारे लकड़ी पे बना रहे, उनके पास अभी भी गैस नहीं है। उनकी जो कपड़ों पे कालक लग जाती है क्योंकि लकड़ी पे बनाना है। कुछ के पास किचन शेड भी नहीं है, बाहर बना रहे हैं, चाहे वहां पे हवा हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तूफान हो, उनको बाहर वो उधर उसकी लकड़ी पे बनाते हैं। हम हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे ये अपील करते हैं, जो हमारे एजुकेशन डायरेक्टर है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर डायरेक्टर, उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि उनको 31 तारीख से पहले गैस स्कूलों में पहुंचना चाहिए। अगर गैस नहीं पहुंचा तो आगे जो हमारा फैसला होगा वो बहुत बड़ा होगा। जो हम मतलब काम छोड़ो हड़ताल जो हमारी है, तो वो हमारी काम छोड़ो हड़ताल होगी। देखिए, पहली तारीख से ये हड़ताल पर जाएंगे और यही कहना है कि जो वादे हमसे किए गए थे वो मुकम्मल होने चाहिए। कमेटी जो 3 महीने के लिए बनाई गई थी वो केवल एक आई वॉश था, और अब इनका यही कहना है कि अगर 31 तारीख तक इनके मसले मसाइल हल नहीं हुए तो फिर ये पहली तारीख से काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर्स ने एक बार फिर से
1 अगस्त से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है और आप देख सकते हैं डेली वेजेस जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति एक बार फिर से सामने आई है और ये कहा है कि बहुत बार हमसे वादे किए गए हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हुए हैं और इसलिए अब 1 अगस्त। सो हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने ये जो आज का जो लाइव अपडेट है फुल वॉच करा होगा। ठीक है, ऐसे ही न्यू फ्रेश अपडेट और जेन्युइन अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास लो जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आप आने वाली हर एक न्यू फ्रेश अपडेट को मिस ना कर सको। मेरे पास गाइस जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ, तो उस चीज़ को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसको जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और गाइस ये जो लाइव अपडेट है प्लीज़ जितने भी अपने डेली वेजेस हर एक डिपार्टमेंट के जो भी अपने भाई हैं, ठीक है, सभी को ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, फ्यूचर में और भी ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को फुल वॉच करा करो, आप आधा ही वीडियो को छोड़ के भाग जाते हो भाई, ऐसा को पता नहीं चलेगा इंटरव्यू में क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।